वैक्सीन जो है ये प्रेग्नेंट लेडीज़ में अभी इस स्टेज पे नहीं देनी है हमने। और दूसरा अंडर 18 चिल्ड्रन जो है उनको भी हमने नहीं देनी है। 1,47,000 डोजेस जो हैं वो यूटी को एलोकेट हुई हैं। कोविड-19 एक ऐसी महामारी जिससे हर कोई निजात पाना चाहता है, ये समझना चाहता है कि अब इससे छुटकारा मिले, हम उस लाइफ को जिए जिस लाइफ को हम कोविड-19 से पहले जी रहे थे। पर कहीं ना कहीं उसका एक समाधान ये था कि अगर कोई वैक्सीन बन जाए जिसके लगने से हम थोड़ा सा निजात जो है वो ज़रूर पा सके, तो जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए एक खुशखबरी जो है वो ज़रूर सामने आ गई है। इस समय सबसे बड़ी बात ये है कि लगभग 1 लाख से ज़्यादा वैक्सीन जो है वो जम्मू कश्मीर के धरा पर आ गई है, ताकि सबसे पहले जिनको लगनी थी, जिस तरह पहले ही बता दिया गया था कि हेल्थ वर्कर्स को लगेगी, अब इसके बारे में ज़्यादा जानकारी कि आखिरकार जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए, जम्मू प्रोविंस के लिए, कश्मीर प्रोविंस के लिए कितनी वैक्सीन आई है, कब लगेगी और किसको लगेगी किसको नहीं लगेगी, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हमारे साथ में जुड़ेंगी और उनसे हम पूरी बात जानेंगे कि आखिरकार किस तरह से लगेगी ये वैक्सीन और किस तरह से नहीं। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज मेरे साथ में इस समय मौजूद हैं। वैक्सीन जम्मू में आ चुकी है और आखिरकार सबसे पहले ये किसको लगने वाली है इसके बारे में जानकारी, और किसको ये नहीं लग सकती है इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वैक्सीन आखिरकार जम्मू में आ गई है, सबसे पहले किसको लगने वाली है और कितनी प्रिपरेशन जो है वो यहाँ पर की गई है? आज हमने वैक्सीन जो है कोविशील्ड वो रिसीव करी है, जो पुणे से डायरेक्ट आई है यूटी ऑफ JNK के लिए, यहाँ पर भी और कश्मीर में भी, श्रीनगर में भी हमने रिसीव करी है। 1,47,000 डोजेस जो हैं वो यूटी को एलोकेट हुई हैं। और ये फर्स्ट फेज़ में अभी हम स्टार्टिंग में हेल्थ केयर वर्कर्स से स्टार्ट कर रहे हैं आफ्टर द इनाग्रेशन बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन सैटरडे, एंड इन यूटी द इनाग्रेशन विल बी डन बाय ऑनरेबल LG, एंड उसके बाद हम वैक्सीनेशन स्टार्ट करेंगे फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स। मैम, जिस तरह से आपने बताया लगभग 1 लाख से ज़्यादा वैक्सीन आ चुकी है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए अभी कितनी आई है और कहाँ कहाँ पर ये लग सकती है? देखिए, जम्मू प्रोविंस के लिए हमारे पास ये कोई 48,000 डोजेज़ आई हैं, और बाकी कश्मीर के लिए 68,000 डोजेज़ आई हैं और बाकी कश्मीर के लिए हैं। तो स्टार्ट हम कर रहे हैं लॉन्च के दिन मेडिकल कॉलेज जम्मू एक तो रहेगा, कश्मीर में शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट सोरा रहेगा, और उसके अलावा फर्स्ट डे पे 13 इंस्टीट्यूट्स हेल्थ के जो हैं वो कश्मीर प्रोविंस में, और 14 इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो जम्मू प्रोविंस में। ये डे 1 पे हम स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता फेज मैनर में दूसरी जगहों पर सेशन साइट्स पे ओपन अप करेंगे जैसे जैसे वैक्सीन एडिशनल आती जाएगी। क्या कुछ ऐसा भी है कि ये वैक्सीन किसको लग सकती है, किसको नहीं लग सकती है? क्या कुछ ऐसा भी ध्यान में रखा गया है इस वैक्सीन को बनाते समय? हाँ, ये मैं लोगों के लिए इंफॉर्मेशन के लिए ये बता दूं कि ये वैक्सीन जो है ये प्रेग्नेंट लेडीज़ में अभी इस स्टेज पे नहीं देनी है हमने, और दूसरा अंडर 18 चिल्ड्रन जो है उनको भी हमने नहीं देनी है, बाकी लोगों को हम दे रहे हैं। क्या सीनियर सिटीज़न को ये मेडिसिन जो है वो दी जा सकती है? क्या उनके लिए कोई इशू तो नहीं होगा आने वाले समय नहीं, में? ऐसा कोई सीनियर सिटीजन्स के लिए नहीं है। सीनियर सिटीजन ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं बिकॉज ऑफ द एज फैक्टर, इम्यूनिटी कम होती है उनकी, तो ऐसा कोई कंट्राइंडिकेशन ऐसा सच नहीं है। मैम, सबसे बड़ी बात और ध्यान में रखने वाली बात ये है कि इस समय लोगों को ये हो जाएगा कि सबसे पहले हमें लगे, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए क्या कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे और किस तरह से उनको ये बताया जाएगा कि आपकी बारी कब आने को है? देखिए, ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। मुझे नहीं लगता इंडिया में इतनी बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव रादर वर्ल्ड में भी कभी हुई हो। आपको पता है हमारा देश एक विशाल देश है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना एक बहुत बड़ा कार्य है जो है, तो इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा। और दूसरा फैक्टर जो है अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन, इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन, आफ्टर ऑल मास स्केल पे प्रोडक्शन वैक्सीन की करना, अभी तो 2 कंपनीज़ का ही अप्रूव हुआ है, अब और भी कुछ कंपनीज़ हैं जिनके ट्रायल्स चल रहे हैं, वो भी अप्रूव हो जाएंगे जैसे जैसे
तो फेज मैनर में चलेगा, टाइम लगेगा इसको। लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि ये चीज़ ऐसी है कि इसको प्रोड्यूस करने में तो टाइम लगेगा। अभी तो वी फील प्राइड इन द फैक्ट कि हमारे इंडियन कंपनीज़ ने इसको बनाया है, और बहुत कम मुल्क हैं जो अपने वैक्सीन बना रही हैं, एंड इंडिया इज़ वन ऑफ देम। इट इज़ अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर ऑल इंडियंस। तो सबको मिलेगा, बाय टर्न सबको मिलेगा, सबकी बारी आएगी। गवर्नमेंट ने जैसे प्लान करा है वल्नरेबिलिटी के हिसाब से, किस ग्रुप को ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है उनको वो पहले प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मिलेगा सबको। मतलब कोविड से अब हमें जल्द निजात जो है वो मिल जाएगी, और हमारे मुंह से जो मास्क है उम्मीद करते हैं जल्द निजात मिलेगी। मगर फिर भी मैं ये अपील करूंगी कि वैक्सीन लगते ही हम कोविड को इम्यून नहीं हो जाते। हमारी बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ बनने में कुछ वक्त लगता है। तो जो प्रोटोकॉल, जो SOPs, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, वो प्रिकॉशंस हमने लेट डाउन नहीं करनी है। मास्क पहन के रखना है, हैंड सैनिटाइज करके रखने हैं, और डिस्टेंस मेंटेन करके अभी कुछ देर के लिए ये सब चलेगा। तो आखिरकार आम जनता के लिए वो परेशानी अब खत्म होने को है। पर हाँ, एक बात डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने बिल्कुल क्लियर कही है कि अगर वैक्सीन लग भी जाए तब भी ध्यान देना है, मास्क हमें नहीं उतारना है, सैनिटाइजर से सैनिटाइज करना है अपने आप को, और 2 गज की ज़रूरी जो एक दूरी कहा गया था, जो ज़रूरी था, उसका भी पालन करना इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये बात ध्यान में रखना है। वहीं अभी भी एक बात को बिल्कुल क्लियर कट कह दिया गया है कि अभी बच्चों को और प्रेग्नेंट लेडीज़ को, 18 साल से नीचे बच्चों को कोविड-19 की वैक्सीन नहीं लगेगी। बाकी आहिस्ता आहिस्ता बारी का इंतज़ार करना होगा, और आहिस्ता आहिस्ता सभी देशवासियों को वैक्सीन लग जाएगी। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे अभिषेक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।